ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों में जो अगले शिव भक्त हुए वो हैं राजा मान विक्रम, जिन्हें तमिल में मानकचारर के नाम से जाना जाता है। महर्षि अगस्त जी कहते हैं कि जो कोई भी शिव भक्तों को अभिष्ट प्रदान करता है, उनकी इच्छाएं पूर्ण करता है, भगवान शिव उस पर अनुग्रह अवश्य करते हैं और उसे मुक्त कर देते हैं। ऐसी ही कथा राजा मान विक्रम की है। प्राचीन काल में कंज नदीपुर नामक स्थान पर, जिसे अभी तमिलनाडु के आन तांडवपुरम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर राजा मान विक्रम हुए। बल, शौर्य, ऐश्वर्य और पौरुष में ये राजा उत्तम थे। इनके सत्कर्मों की प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैली हुई थी। ये शिव भक्तों की सभी अभिलाषाएं पूर्ण करते थे। शिव भक्तों को मैं उनकी हर इच्छित वस्तु प्रदान करूं, ऐसा इनका प्रण था, चाहे उसके लिए इन्हें प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। ये बहुत बड़े शिव भक्त हुए और इनकी पत्नी और ये दोनों मिलकर भगवान शिव की पूजा करते थे, किंतु इन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। फिर अनेकों अनुष्ठान और तप करने के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इनसे कहा कि इस जन्म में तुम्हें पुत्र तो प्राप्त नहीं होगा, किंतु एक कन्या का लाभ अवश्य होगा। और कुछ समय बीतने पर इनके घर में एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने इस कन्या का नाम सुकेसी रखा, यानी जिसके केस बहुत सुंदर हो। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वो कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लग गई। जब युवावस्था को प्राप्त हुई तब राजा मान विक्रम ने उसका विवाह कलिकाम नाम के एक राजकुमार के साथ निश्चित कर दिया। जब विवाह का समय आया तब बहुत सारे राजा उस निमंत्रण में पहुंचे और उस राजा मान विक्रम को बहुत सारे उपहार दिए। राजा मान विक्रम ने सबका उचित आदर सत्कार किया। उसी समय फिर हाथी पर आरूढ़ होकर बारात लेकर के कलिकाम नाम का वो राजकुमार भी राजा मान विक्रम के महल के सामने आ गया। तब राजा मान विक्रम ने उसका पूरा उस बारात का आदर सत्कार किया और उन्हें अंदर लेकर आ गया। उसी समय जब ये सब कार्यक्रम ये हो रहा था, चारों तरफ खुशियों का माहौल था, उसी समय एक शैव महात्मा प्रकट हुए। उनके एक हाथ में कपाल था, एक में फरसा था। उन्होंने जटा बना रखी थी और बालों को गूंथ करके बालों के अंदर कमलगट्टों की माला पहन रखी थी। उन्होंने एक आधा जनेऊ भी धारण कर रखा था और वो देखने में बहुत भयंकर लग रहे थे और वो बलिष्ठ भी थे। जब वो वहां पहुंचे तो राजा मान विक्रम ने उनका आदर सत्कार किया, उन्हें बैठाया और उनकी पूजा की। तब उन महात्मा ने कहा कि ये भीड़ भाड़ कैसी है। तब राजा मान विक्रम ने कहा कि आप बिल्कुल उचित समय पर पधारे हैं। आज मेरी कन्या सुकेसी का विवाह होने जा रहा है। आप कृपा करिए और हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें ये भी बताइए कि आप क्यों पधारे हैं। ये बात सुन करके वो शैव महात्मा बोले कि यदि पूर्ण कर सको तो मैं बताऊं। राजा मान विक्रम ने कहा कि मैं अपने प्राण देकर भी आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब उन शैव महात्मा ने कहा कि देखो, ये तुम मेरा जो जनेऊ देख रहे हो ये आधा है, मुझे इसको पूर्ण करना है, इसलिए तुम क्रोध मत करना, लेकिन अपनी बेटी के जो सुंदर केस हैं, जो सुंदर तुम्हारी बेटी के बाल हैं, ये मुझे अभी दे दो, काट करके अभी दे दो, ताकि मैं ये जनेऊ पूरा कर सकूं, और यदि नहीं दोगे तो मुझे क्रोध आ जाएगा। ये बात सुन करके वहां जितने भी लोग उपस्थित थे सब चौंक गए और सब कुछ बोल ही नहीं पाए। राजा भी सोच में पड़ गए। तब उन शैव महात्मा ने कहा कि यदि नहीं देते हो तो मैं अभी चलता हूं, और ऐसा कर बोल करके वो महात्मा उठने लग गए। तभी राजा मान विक्रम ने उनके चरणों में निवेदन किया और कहा कि ठहरिए। फिर अपनी पुत्री सुकेसी से कहा कि महात्मा को प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद लो। जैसे ही वो सुकेसी, उनकी बेटी, उन महात्मा से आशीर्वाद लेने के लिए झुकी तो राजा मान विक्रम ने अपनी तलवार निकाल करके अपनी बेटी के वो केस, सुंदर केस, वो काट दिए। काट करके जैसे ही वो बाल राजा मान विक्रम ने उस तपस्वी को दिए, वो तपस्वी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गया। स्वयं साक्षात महादेव ही वो तपस्वी बनकर वहां प्रकट हुए थे। और इससे पहले कि वो कलिकाम नाम का राजकुमार बाल कटने पर, अपनी होने वाली पत्नी के बाल कटने पर कुछ मुंह बना पाता या कुछ ऑब्जेक्ट कर पाता, उससे पहले ही सुकेसी के बाल
पहले के जैसे ही लंबे हो गए और भगवान ने नंदी पर आरूढ़ होकर राजा मान विक्रम को दर्शन दिया। डरे हुए राजा ने सैकड़ों बार महादेव को प्रणाम किया। शिव आज्ञा से कलिकाम और सुकेशी का विवाह संपन्न हुआ। कलिकाम उस सुकेशी को प्राप्त करके उतना ही प्रसन्न हुआ जितना प्रसन्न इंद्र सची को प्राप्त करके हुआ था। फिर भगवान शिव ने राजा मान विक्रम से कहा कि तुम्हारी भक्ति की परीक्षा हो चुकी, अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। और ऐसा कह करके भगवान शिव उस राजा मान विक्रम को अपने साथ ही कैलाश पर लेकर चले गए। अपनी बेटी के बालों के साथ ही अपने कालपाश को भक्ति के वश होकर काटने वाले राजा मान विक्रम पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव हम पर भी अनुग्रह करे और हमारे संसार रूपी आपत्तियों से रक्षा करे। कथा कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बताएं। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः।